जॉब जो की सर्वाइवल के लिए, मैंने एज अ म्यूजिक टीचर जॉब की स्कूल में। वाह। कि मेरे को यार मतलब म्यूजिक से दूर ना रहूं। जैसे मैंने उनको हाथ दिया, उन्होंने हाथ पकड़ के खींच दिया, और जब उन्होंने मुझे खींचा तो मेरी लोअर बैक चली गई। ओह गॉड। L for Alpha, and because of that I was on bed for 8 months. मम्मी पापा को एक ऑफर आया कि नेवी में भी जॉब निकली है, उसमें भी गिटार बजाना है, तो आप 6 महीना क्रूज पे रहोगे और 6 महीना रहोगे। तो मैंने फिर ना ये समझा कि म्यूजिक क्या क्या होगा, कि मैं जो करना चाहता हूँ म्यूजिक होगा। आप बॉलीवुड पे डिपेंडेंट भी नहीं है आर्टिस्ट। क्या है कि पिक्चर में गाना आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी लोग काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स। एक होता है संगीत, एक होता है बिजनेस। कोर संगीत और कोर बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें। बिल्कुल। और कोर संगीत से भी सब कुछ जिंदगी में नहीं चल सकता, और कोर बिजनेस से भी सब कुछ जिंदगी में चल सकता। ट्रेंडिंग और रिमिक्स के इस दौर में सोलफुल म्यूजिक को कायम रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो इन्हीं सोलफुल गानों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इसे अभी भी जिंदा रखा है। सागर, वेलकम टू दैनिक जागरण। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। क्योंकि आज का दौर आप भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ट्रेंडिंग गाने बन रहे हैं जिनके कुछ लिरिक्स ही नहीं है, उसके बीच में कव्वाली को जिंदा रखना कितना मुश्किल होता है। देखिए, आपकी बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि जैसे आप भी गाने सुनते हैं और आप जानते हैं कि अगर आपको लिरिक्स समझ नहीं आ रही, उसमें कोई अगर मीनिंगफुल बात कर दी जाए, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस हर तरीके की कैटेगरी की होती है, हर तरीके की लोग ऑडियंस है जो रिमिक्स सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, तो हर चीज़ आप उस हिसाब से करते जाते हैं, आपको वो लोग मिलते जाते हैं। मैंने अपना सीधा सीधा काम कव्वाली को करा और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, क्योंकि कनेक्ट कर पाए। कुछ शायरियाँ मैं उसमें ऐसी रखता हूँ, कुछ मेरी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, कुछ मैं कनेक्ट करता हूँ लोगों के साथ, उस वजह से ये चीज़ें चलती है। और शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि मुझे मौका मिला कि मैं इस चीज़ को अपने साथ आगे लेके जा सकूँ। 2007 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2007 में आपने यस बहुत ही कम उम्र में स्टार्ट किया था। तो अभी क्योंकि कंपटीशन बॉलीवुड में भी देखा जाए, म्यूजिक इंडस्ट्री में देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग सोलफुल गाने सुन तो रहे हैं, लेकिन एक तरफ यही है कि ट्रेंड चला जा रहा है, तो चला जा ही रहा है रिमिक्स का। उसके बीच में कव्वाली को लेके कितना कंपटीशन आप फील करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक दौर था जगजीत सिंह जी का, एक दौर ये है जहाँ पे सिर्फ रिमिक्स ही बनते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑडियंस नापसंद भी कर रही है। तो इस दौर में कव्वाली जिंदा रखना कितना मुश्किल होता है? मुझे मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद द पीपल आई हैव, विद द टीम आई हैव। मुझे अगर आप कहें कि इसे मेहनत करनी पड़ रही है कि इसको मैं रेलेवेंट रखूं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ऑडियंस पसंद ही कर रही है इसे, इस कव्वाली को। अगर आप देखें कि अगर आप कोई कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, तो मैंने भी कॉन्सर्ट किया है, मैंने भी कॉन्सर्ट में 15,000, 20,000, 25,000 लोगों की जनता देखी है। इसी कव्वाली के ट्रेंड के साथ मैं इंटरनेशनल टूर्स भी करके आया, इंडिया टूर में 4 कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ सच्चाई से परफॉर्म करना था। इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योर क्राफ्ट, वो आपकी परफॉर्मेंस रेजोनेट करती है और लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरीके से आप जैसे मान लीजिए आप कोई डिश की भी बात करें, उसको पसंद करने वाले 100 लोग हैं, तो नापसंद करने वाले भी 100, क्योंकि लोग इतने हैं कि हर तरीके का म्यूजिक चल रहा है। क्योंकि कव्वाली हो नहीं रही थी, इसलिए पता नहीं चल पा रहा था कि लोग पसंद करते हैं नहीं करते। कव्वाली लाइव परफॉर्म नहीं हो पा रही थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कव्वाली गानों में थी या नहीं, तो आप कोई भी मूवी उठा के देख लें। आप 2000, चलो मैंने होश संभाला 2007, तब से भी अगर आप मूवीज की बात करें, तो हर मूवी में कोई ना कोई एक कव्वाली आपको मिलती ही मिलती है। जितनी कव्वालियाँ शायद आप भी सुनते होंगे, आप कुन फाया कुन आप जानते हैं कव्वाली के बारे में, मौला मेरे मौला, अर्जियाँ सारी आपने जानी होगी। इसके अलावा अगर आप तन्नू वाइस मन्नू की बात करें, उसके अंदर भी एक कव्वाली थी। अपना फील है ही है इस चीज़ का। हर तरीके का म्यूजिक हमारे को डिलीवर करना चाहिए। म्यूजिक एक ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती कि आप रिमिक्स नहीं कर सकते, आप लिरिक्स चेंज नहीं कर सकते, आप हल्के लिरिक्स नहीं लिख सकते, आप ज़्यादा लिरिक्स नहीं लिख सकते। हर तरीके की ऑडियंस मिलती है और मुझे बिल्कुल भी लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया और मैं अपने क्राफ्ट पे बिल्कुल ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ। थैंकफुल टू पीपल एंड यू गाइस, यू आर लिसनिंग टू कव्वाली। यही वजह है कि आप शायद आज भी जब दौर भी बदल रहा है उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। यही सबसे बड़ी सफलता की निशानी होती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आपके फादर बिजनेसमैन, आपकी मॉम टीचर, मतलब आपका म्यूजिक के प्रति कैसे रुझान बढ़ा, किस तरीके से आपने सोचा कि तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, पता नहीं इस बात को सही लोग मानते नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि संगीत एक इतनी बड़ी चीज़ है कि आप इस दुनिया में आने के बाद डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे संगीत करना। आप जब पैदा होते हो ना, उसी टाइम के आपके अंदर वो फीलिंग होती है कि मुझे करना है।
आप अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी पढ़ाई लिखाई करके आपको आगे बढ़ने वाला काम है, देन यू कैन सिट एंड डिसाइड दैट सी माय इंटरेस्ट, आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर। बट म्यूजिक क्या है कि अगर बच्चा छोटा भी है ना, उसके अंदर ताल जो होती है ना, वो ताल ऑटोमेटिकली होती है। मैंने कभी इनसे ताल तो नहीं सीखी, कायदे से तो गिनती 1 2 3 4 1 2 3 4 यही है। तो 1 2 3 4 को हर इंसान ही बोल देता अगर इतना आसान होता तो। ये 1 2 3 4 जिसको दिया है ना भगवान ने, वो संगीत में जाना। वही चीज है, अगर हम गाएंगे तो शायद ऑडियंस हमें बोलेगी नहीं मत गाइए, लेकिन आपकी आवाज में वो मधुरता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है संगीत की अगर मैं बात करूं, हमारे संगीत में ये बात बोली जाती है कि बेसुरा जो होता है ना वो चल जाता है, पर बेताला जो होता है ना वो नहीं चलता। और ताल एक ऐसी चीज है जो गॉड गिफ्टेड होती है। ताल सच में बहुत, क्योंकि जितने भी म्यूजिशियंस अगर देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बार कंप्लीट हो गया, हमें गिनना नहीं पड़ता। पर अगर आप गिनने लगो कि मेरे को काउंटिंग के बाद ही अगली लाइन गानी है, तो फिर वो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, वो रियलिस्टिक नहीं रह जाता। तो मुझे लगता है कि संगीत आपको बचपन से ही आपके अंदर होता है। और मेरे पिताजी जो थे वो जागरण में कॉन्गो कभी कभी बजाने के शौकीन थे, पर वो नहीं कर पाए उस चीज को परस्यू, तो वो मेरे अंदर आ गया। पर मुझे परस्यू करना ही था, क्योंकि एक तो मेरी मॉम थी मेरे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव, उसके अलावा मेरे स्कूल में एक म्यूजिक टीचर थी जिन्होंने देखा मुझे कि प्रेयर हो रही है और ये बच्चा टांगों पे ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला ये बजाओ। मैंने बजाया तो मुझसे बज गया। सोचो तब तक तो मैं सीखता भी नहीं था। तो संगीत फिर मैंने वहीं से सोचा कि इसके अलावा मेरा किसी में मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने जॉब करने की ट्राई नहीं करी, मैंने जॉब की कॉल सेंटर में, 2 दिन में छोड़ दी, मुझसे नहीं हो पाया। मेरे को लगा मैं नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने जॉब जो की सर्वाइवल के लिए, मैंने एज अ म्यूजिक टीचर जॉब की स्कूल में। वाह, कि मेरे को यार मतलब म्यूजिक से दूर ना रहूं। अगर मैं इंडिया से बाहर अगर जॉब करने गया तो मैं एज ए म्यूजिशियन ही गया कि भाई एक होटल में मेरे को नौकरी मिल जाए गिटार बजाने की। बीच में 12वीं पास करने के बाद मेरे मम्मी पापा को एक ऑफर आया कि नेवी में भी जॉब निकली है, उसमें भी गिटार बजाना है, तो आप 6 महीना क्रूज पे रहोगे और 6 महीना रहोगे। तो मैंने फिर ना ये समझा कि म्यूजिक क्या क्या होगा, कि मैं जो करना चाहता हूँ म्यूजिक होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो म्यूजिक था, पर प्रोमिनेंटली म्यूजिक नहीं था सिर्फ, तो मुझे सिर्फ ही म्यूजिक करना था फुल टाइम। तो फिर मैंने कुछ और चूज़ किया, मैंने जगराते भी बजाए कि यार म्यूजिक से ना जुड़ूँ, कि पैसे तो चाहिए होते हैं ना इंसान को, 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये, पता नहीं हर तरीके के काम किए। नरेंद्र चंचल जी के साथ मैंने गिटार बजाया। बहुत सारे काम करने के बाद थोड़ा सा हलचल शुरू हुई है लाइफ। क्योंकि आपने अक्षय कुमार की फिल्म के लिए भी गाया है, सरफिरा के लिए, दे दे प्यार दे 2 के लिए भी गाया है, तो क्या आपको बॉलीवुड में कभी रिजेक्शन झेलना पड़ा? क्योंकि आज के टाइम में साफ साफ कई म्यूजिशियन जो हैं वो ये कह भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कोई किसी पे कॉपीराइट का आरोप लगा रहा है, तो क्या आपके लिए बॉलीवुड सफ़र कैसा रहा है? हम ऑनेस्टली जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगा। देखिए, आज की 2025-26 की बात नहीं करूंगा, अगर आप जाते हैं 2014, 15, 16, 17, उस टाइम मौका मिलना बहुत मुश्किल होता था, मतलब बहुत मुश्किल। सोशल मीडिया इतना नहीं, लोग नहीं पहुंच पाते थे। आज तो एक रील वायरल हो जाती है तो दुनिया भर के कॉल आ जाते हैं कि आप हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जाओ। तब इतना इजी नहीं था। तब क्या था कि आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ता, उस लायक होना पड़ता कि आपको लोग बुलाएं, और उसके बाद ऑलरेडी इतना टैलेंट है दुनिया में, इतना टैलेंट है कि आपकी जगह बनना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पे तो बहुत सिंपल है, मतलब कायदे से बताऊं तो आप बॉलीवुड पे डिपेंडेंट भी नहीं है आर्टिस्ट। क्या है कि पिक्चर में गाना आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी लोग काम कर रहे हैं ऑफकोर्स, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत बड़ी है आज के टाइम पे। आप सोचो, आपने अगर एक गाना बना के यूट्यूब पे डाला, वो गाना वायरल होना होगा ना, तो वो वायरल हो जाएगा, उसमें वो बात होनी चाहिए। उसके बाद जब वो आपको थाली में परोसा हुई चीज मिले, उसको आपको कैसे आगे लेके जाना है, वो आपकी असल मेहनत। पहले मेहनत थी कि पूरी मेहनत करने के बाद एक गाना मिल जाए। अब क्या है कि एक गाना तो हिट हो जाएगा, लेकिन उस गाने को लेके अब आपको आगे की जर्नी तय करनी है। तो आज वो मुश्किल है, कभी कुछ मुश्किल था, आज ज़्यादा मुश्किल है, आज आसान है। और बॉलीवुड की रिजेक्शन अब किसी को जरूरत नहीं लेने की, सब भी जानते हैं कि अब वो अपने गाने खुद बना सकते हैं, खुद के लेवल से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो एक सोशल मीडिया का दौर आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे गाने भी चल रहे हैं जिनके ना कोई लिरिक्स हैं, ना कोई मतलब है, ऑडियंस भी ट्रोल कर रही है, लेकिन वो ट्रेंडिंग बनते ही जा रहे हैं। तो इस बीच जो असल सिंगर हैं, जैसे आप हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं,
जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उतनी नहीं उठ रही है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, अभी गाना आया है, ट्रेंडिंग है, लॉलीपॉप करके एक गाना है, वो इतना ट्रेंड कर रहा है, लोग ट्रोल कर रहे हैं कि उसमें कोई लिरिक्स ही नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि जो सच्चे और अच्छे सिंगर्स है, जो अच्छे गाने ऑडियंस तक पहुंचने चाहिए, वो दब जा रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं अभी मैंने जब आपको बताया कि इतनी बड़ी दुनिया है, हर तरीके की ऑडियंस है। अगर आज वो जिस गाने की आप बात करें वो गाना चल रहा है, तो मैं 2 दिन पहले 2 शोज लगातार करने पड़ गए मुझे। उसका रीज़न ये था कि मैंने एक शो डाला, उसकी टिकट सोल्ड आउट हो गई। वाह। तो जगह नहीं थी, तो दूसरा दिन डालना पड़ा, दूसरा भी सोल्ड आउट हो गया। मैं तीसरा डालता, तीसरा भी हो जाता। तो वो लोग शायद मुझे सुनने आ रहे हैं, तो वो मेरे पास वो वाली ऑडियंस है। इसी तरीके से आप गज़ल की ऑडियंस देखेंगे, वो अलग ऑडियंस है। इसी तरीके से आप बॉलीवुड की ऑडियंस देखेंगे, वो अलग ऑडियंस है। इसी तरीके से आप देखिए कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे यहाँ, करण औजला, AP ढिल्लों, दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह, सबके शोज पे लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्या मिल रहा है, आपको उससे खुश रहना चाहिए। अगर मैं सोचता कि यार अब तो लोग सिर्फ सुनते ही वो हैं, तो शायद मैं उस पर कुछ बात करता। मेरे हिसाब से उनकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है। मैं वो नहीं गा सकता, मैं वो परफॉर्म नहीं कर सकता, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। बट सागर, ये एक्चुअली हम नहीं बोल रहे, ये हाल ही में ना एक सिंगर ने रिपोस्ट किया था, टोनी कक्कड़ ने रिपोस्ट किया था। जैसे एक फैन ने डाला, उसने बोला कि आज जब टोनी कक्कड़ ने अच्छे अच्छे गाने बनाए, जो सोलफुल, उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं जिनमें अच्छे लिरिक्स हैं, वो नहीं चले, लेकिन आज ये गाने चल रहे हैं, जो ये लॉलीपॉप है, तो ये ट्रेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को रिपोस्ट किया और उस चीज़ से अग्री किया कि लोग आज के टाइम में ना अच्छे गाने सुनना नहीं चाहते। मतलब वो इस चीज से, इस पे आप एज अ म्यूजिशियन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एज अ म्यूजिशियन तो अच्छे गाने सुनना चाहता है इंसान। मैं एज अ म्यूजिशियन सोचता नहीं। एज अ म्यूजिशियन सोचेंगे तो हम बहुत रिजिड हो जाएंगे संगीत को लेके। हम एज एन ऑडियंस देखेंगे कि उनको, यार एक इंसान है, मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहा है, सैटरडे को अगर वो अपनी पॉकेट से 2,000-3,000 रुपए की टिकट लेके किसी आर्टिस्ट को देखने जा रहा है, और वहाँ पे मैं उनको ज्ञान की वर्षा नहीं कर सकता क्योंकि वो ज्ञान 5 दिन लेके आ रहे हैं। मेरा मकसद ये रहेगा कि सैटरडे को वो आए, वो कहे भाई सागर यार तूने सारी टेंशन खत्म कर दी। तो मेरा वो मोटिव रहता है। और अगर आप कंपेयर करें गाने की, देखिए एक होता है संगीत, एक होता है बिजनेस। कोर संगीत और कोर बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें। बिल्कुल। और कोर संगीत से भी सब कुछ जिंदगी में नहीं चल सकता, और कोर बिजनेस से भी सब कुछ जिंदगी में नहीं चल सकता। दोनों को बराबरी पे रखना पड़ता है। ऐसा है ना कि जैसे मैं खुद, अगर मैं कव्वाली करता हूँ, मुझसे बहुत 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 बेहतर सिंगर इस दुनिया में, पर क्या एक्सेप्शनल मेरे पास चीज़ है, मैं उस पर काम करता हूँ कि ये शायद मैं ही कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं वो करता और ऑडियंस पसंद नहीं करती तो शायद मेरे को नहीं पूछते, पर मैंने अपनी ओरिजिनलिटी को साथ रखा है, परफॉर्म दैट फॉर ऑडियंस, और ऑडियंस ने पसंद किया। इसी तरीके से आपको ट्राई तो करना ही पड़ता है ना। वो ट्राई भी हो सकता है ना कि ये चल रहा है, नहीं चल रहा, और अगर वो गाना ट्रोल होने की वजह से हिट हो रहा है, तो ट्रोल कौन कर रहा है? ऑडियंस। तो गाना कैसे बड़ा हो रहा है? ऑडियंस की वजह से। तो सारा कुछ ये है कि आप कलाकार के ऊपर कभी भी ये बात नहीं कह सकते कि उसने ऐसा गाना बनाया। अगर उन्होंने एक गाना बनाया, आपको पसंद नहीं है, आप सुनना बंद कर दो, नहीं चलेगा, है ना? बिल्कुल, वो तो है ही। अगर आपने उस गाने को लेके इतना बड़ा वो कर दिया, तो इट्स ऑल बिजनेस। आप देखिए, अगर आप ऐसे ट्रेंडिंग गानों की बात करें, मैं बीच में तो लॉकडाउन के करीब तो बहुत गाने थे, जैसे एक कच्चा बादाम एक गाना आया था। हाँ। आपके फोन में है अभी वो गाना? नहीं, मैं ऐसे गाने सुनती नहीं हूँ पर्सनली, दैट इज नॉट। इंस्टाग्राम पे है वो गाना कहीं? इंस्टाग्राम पे दिखता है आपको रील नहीं। उस टाइम दिखता था। हाँ, उस टाइम पे, क्योंकि आप जब भी रील स्क्रॉल करो तो वही गाना होता है। और वो रील कौन पोस्ट कर रहा है? लोग। ऑडियंस। तो ऑडियंस ही तो हिट कर रही है। आप कह रहे हैं, जैसे आप सब कहते हैं कि सुनते हैं, अगर सुन नहीं रहे हैं तो फिर रील पे कैसे आ रहा है? सुन ही रहे होंगे तो सही है। जिन्होंने बनाया उनको तो मैं कहता हूँ कि कुडोस टू यू, आपको बनाना चाहिए। अगर आपकी गाना ऐसे ही चल रहा है तो चलाना चाहिए। इट्स आफ्टर ऑल बिजनेस भी तो करना ही है। बिल्कुल, बिजनेस की बात की है तो मैं आपसे धुरंधर के बारे में भी जानना चाहूंगी। क्या आपने देखी वो फिल्म? उसके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं। कोई ऐसा गाना जो आपको भी पसंद आया हो? अच्छा, मैंने अभी जो बहरीन के कलाकार के का एक गाना है, वो गाने का म्यूजिक जिसपे अक्षय खन्ना की एंट्री हुई थी, मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि जिस दिन मैंने वो गाना सुना, मैंने उसी दिन उसका कव्वाली वर्जन एक बना के डाल दिया। तो फिर तो हम सुनेंगे। नहीं, वो गाना नहीं है ना, दैट्स अ म्यूजिक पार्ट। दैट्स अ म्यूजिक पार्ट। कुछ अगर आप, मेरे पास उसका वीडियो है, बिकॉज वो मैं मुंह से गुनगुना नहीं सकता, बिकॉज दैट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक और उसका देसी का ब्लेंड है। डेफिनेटली आई विल मेक यू हियर दैट। प्लीज शो मी द वीडियो, आई विल जस्ट मेक यू हियर दैट। और
उसमें मुझे ये पसंद आया। एंड मूवी की क्राफ्ट की अगर बात करूं तो आई कैन नॉट बिकम अ जज ऑफ द डायरेक्शन, बट समहाउ मुझे लगा कि कुछ अलग देखा है मैंने इस बात में। मैं जज नहीं कर सकता, बट मैंने कुछ अलग देखा है। बहुत समय बाद ऐसा रहा कि मैं बंद के रहा कि अब होने क्या वाला है। वो सही है जो दिखाया गया या गलत वो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि जैसे दिखाया गया वो बहुत ही कमाल था। आई मीन द कलर्स, द डायरेक्शन, द शॉट्स, द एक्शन, द एक्टर्स, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली, सबके ओपिनियंस होते हैं। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जिस तरीके से आपने गाने की बात की, मेरा फोन दीजिए। इसको मैंने अपने रिहर्सल में परफॉर्म किया। मैंने कहा बैंड यार, पीपल आर कमिंग ऑन माय शो, उनको एंटरटेन करना है ना? तो एंटरटेन करने के लिए अब मैं जो रील स्क्रॉल कर रहा हूँ मुझे वो दिख रहा है। सो व्हाट आई डिड इज आई परफॉर्म्ड दैट सॉन्ग ऑन माय जैम जब हम रिहर्सल करते हैं, एंड दिस इज द वीडियो। वाह, हाँ अलग समथिंग एल्स नो। सो दिस इज एन एक्ट। तो इसके अंदर हम कोई गाना परफॉर्म करते हैं, उसके साथ हम इसको ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस तो होते हैं ना। हाँ। अच्छे संगीत से तो आप इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं वो कलाकार हूँ जिसको खुद के गानों से उतनी पहचान नहीं दी लोगों ने कि जो मैं रीमेक्स करता हूँ ऑन स्टेज, जिस तरीके से मैं उसको परफॉर्म करता हूँ उससे मुझे मिली। मैं शुक्रगुजार हूँ लेजेंड्स का जिन्होंने वो गाने दिए कि मेरा घर चल पाता है और मेरे को लोग जान पाते हैं। तो उसको आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और मैं खुद के जो गाने लिखता हूँ, मैं खुद की चीज़ें परफॉर्म करता हूँ, वो अलग है। जो मैं खुद की शायरी लिखता हूँ वो अलग है। हर साल के अंदर परिवर्तन आता है। 2021 से अगर मैं इसको ट्रेंड को लेके चलूँ तो 2026 में आप लोग कुछ अलग देखने वाले हैं, 2027 में आप कुछ अलग देखेंगे। तो मुझे बस जब तक मैं हूँ तब तक काम। ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऑडियंस आपको प्यार नहीं करती, क्योंकि कीवे मुखड़े ते नजरा हटावा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाना है। और हम चाहेंगे आप दैनिक जागरण के ऑडियंस के लिए 2 लाइनें वो तो जरूर गाएं। देखिए ऐसा है कि कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा इज नुसरत साहब सॉन्ग एंड आई ट्राई टू परफॉर्म ऑन स्टेज। तो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जे और दिसदा मेरे माया, नहीं तेरे जे और दिस। तो एक ये गाना मैंने, ये आपको दूसरा गाना है जो सबसे पहला गाना नुसरत साहब का मैंने परफॉर्म किया था। दैट ये बात ऑडियंस को पता होनी बहुत जरूरी है कि ये तो चलो लाइव पे लोगों ने सुना। जब मेरी कवाली शुरू भी नहीं हुई थी मम्मी, तो मैंने 2019 में या 2017 में सादगी एक गाना है, उसको मैंने, क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग मनी, लॉट ऑफ मनी टू मेक अ वीडियो, तो मैंने यूट्यूब पे एक अपनी फोटो लगाई और इस गाने को अपने स्टूडियो में बनाया, गा के डाल दिया। आज वो 32 मिलियन है। वाह। ऑर्गेनिकली, जिसके पास वीडियो बनाने के पैसे नहीं है वो प्रमोट तो नहीं कर सकता। तो उस गाने की 2 लाइनें गाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है कि सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। ये गाना गया था रेडियो में। तो यही गाने हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया पर सुनने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं कि मतलब, क्योंकि गाने वो चीज़ होती है जो सबकी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा ही बोल सकते हैं हम। हिस्सा है, हम रोते हैं तो गाने सुनते हैं, हम हंसते हैं तो गाने सुनते हैं, शादी होती है तो गाने सुनते हैं, मतलब लड़ते हैं तो गाने सुनते हैं, दोस्तों से लड़ाई होती है, तो इसलिए जब मजाक करते हैं तो भी तो गाने सुनते हैं। Exactly. तो चलने दो वो भी गाने जो आप पूछ रहे हो। हर इमोशन के लिए गाना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप लाइव कॉन्सर्ट भी करते हैं और इन दिनों लाइव कॉन्सर्ट्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, सिंगर्स के साथ स्टेज पे जो भी हादसे हो रहे हैं। जैसे श्रेया घोषाल के एक इसमें भगदड़ मच गई थी, अभी कनिका कपूर जब परफॉर्म कर रही थी तो अनफॉर्चुनेटली किसी स्ट्रेंजर ने आके उनको उठाया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या फीमेल्स के साथ ऐसा होना? मेल्स के साथ भी होता है। अच्छा, आप लोगों के साथ 100% होता है, क्यों नहीं होता है? देखिए, किसी भी इंसान को स्टेज पे जाने के लिए
सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बचपन से इस बात के लिए मरता है कि मेरे को ऑडियंस पसंद, मैं उन्हें छू सकूं, वो मुझे छू सकते, बिल्कुल, हम उन्हें गले लगा सकें, हम उनके साथ जा सकें। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने काफ़ी ऐसे किस्से देखे, इनफैक्ट मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी एक बार। मैं स्टेज पे था, हाइट बहुत होती है स्टेज की, जैसे अगर किसी ने हाथ दिया तो मैंने उन्हें हाथ दिया, जैसे मैंने उनको हाथ दिया उन्होंने हाथ पकड़ के खींच दिया, और जब उन्होंने मुझे खींचा तो मेरी लोअर बैक चली गई, ओह वाह, L for L, and because of that I was on bed for 8 months। ये बात मैंने वैसे नहीं बताई कभी किसी को, बट ऐसा मेरे साथ हुआ। ये आज की बात करें, 2012 में मैं एक छोटे क्लब में परफॉर्म कर रहा था, कुछ 150-200 लोग होंगे, मेरे को लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है। So I went to somebody's table and I was singing and he was so happy, he picked me like that, and वो इस तरीके से पिक हो गया कि मेरे नीज से भी नीचे से उन्होंने मेरे को उठा दिया, तो ऊपर की बॉडी मेरी टिल्ट हो गई। देन अगेन माय बैक, तो मेरा बैक जो हर्ट हुआ है 2 बार, दोनों बार बैक ही हर्ट हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज चल रहा था। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर इंसान जो भी परफॉर्म करता है वो भी आप ही के जैसा ही होता है, वो भी घर पे अपनी मॉम से आशीर्वाद लेके आता है, आप भी घर से पार्टी करने आते हो, हम भी घर से पार्टी करने जाते हैं, हम गाने सुनाते हैं, आप सुनते हो, फील दोनों की सेम ही होती है। तो मैं कहता हूँ कि एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट कि जो आदमी ऊपर परफॉर्म कर रहा है बेचारा 2 घंटे से लगा हुआ है, पसीने में तरबतर रहा है, थका हुआ है, बस उसको प्यार से एक बार नज़र भर के देख लिया करो, वो खुश हो जाता है। तो ये जो भी चीज़ होती है मुझे मालूम है, वो भी प्यार होता है जनता का, वो इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है ना प्यार कि वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। हर लाइव आर्टिस्ट के साथ ऐसा ना ऐसा हाँ, बट इस तरीके की लिमिट क्रॉस कर देना इज आल्सो नॉट गुड। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पीपल गेट देयर सिक्योरिटी, बट व्हेन पीपल गेट देयर सिक्योरिटी पीपल से दैट यार ये तो बहुत बड़ा कलाकार समझ अपने आप को सिक्योरिटी लेके आ रहा है। कोई सिक्योरिटी के साथ रहना पसंद नहीं करता, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में, क्योंकि काफी सवाल भी उठते हैं, जैसे अगर आप कहीं पपराजी वगैरह में जाएंगे एंड आप इतनी भीड़ के बीच में नहीं मतलब फोटो खिंचवा पा रहे, तो उस चीज को लेके भी काफी सवाल उठ जाए। सवाल तो देखो उठ सकते हैं किसी भी बात पे, सवालों का तो कोई मसला ही नहीं है। देखो इस दुनिया में जब आपने बोला कि 2 तरीके के गानों को पसंद करने वाले 2 तरीके लोग हैं, उसी तरीके से अच्छा बुरा बोलने वाले भी 2 तरीके लोग हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि अच्छे हों या बुरे हों। मैंने इसमें एक शायरी लिखी थी, मैं अगर आपकी इजाजत हो, मैंने लिखा था कि क्योंकि मैं बचपन से घर छोटा था, छत पे सोता था, आसमान देखता था, स्टार्स, एक फैसिनेशन थी कि यार आई वांट टू बिकम समथिंग। जब मैं बड़ा हुआ मैंने उस पर शायरी लिखी कि मुझे तारे पसंद हैं, मुझे तारे पसंद हैं, चाहे मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे लोग सारे पसंद हैं। ये मैंने उस दौरान इसलिए लिखी थी क्योंकि मेरे को लोगों तक पहुंचना था। मेरे को किसी से कोई मुझे पकड़ लेता है, मैं कभी उदास नहीं होता, नाराज नहीं होता। हाँ, मैं अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ पकड़ो यार, झप्पी डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फील नहीं, बट थोड़ा सा मेंटेन करके रखो। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि देखिए रिमिक्स का दौर आ रहा है, कोई बुराई नहीं है क्योंकि पुराने गाने ऑलरेडी हमारे दिलों को छुए हुए हैं, लेकिन ना उनमें लिरिक्स भी सेम है, म्यूजिक भी सेम है, बस उन पर डांस बदल गया है। तो जो कहीं ना कहीं एज अ फैन मैं भी देखना चाहूँगी कि कोई क्या नया कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो बॉलीवुड में नहीं अच्छी लगती आज के टाइम में, क्योंकि आप लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आपको बताता हूँ कि कोई भी गाना जो हम इंस्टाग्राम पे सुनते हैं, कोई भी गाना, हम उसको जरूर जाते हैं लाइव सुनने। जब वो इतना ट्रेंड करता है तो हम उसको यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे या कहीं जाके सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी थक गए हैं, हमें भी और गाने चाहिए, हम भी सुनना चाहते हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो जब मैं वो गाना सुनने जाता हूँ तो सिर्फ वही पार्ट अच्छा होता है जो ट्रेंड, मतलब क्योंकि गाना ओवरऑल दोनों के कंपैरिजन में एक गाना नहीं लग रहा होता। मुझे काफी चीजें ऐसी लगी हैं, मेरे कई ऐसे पसंदीदा गाने जो पूरे ही अच्छे हैं। आप आज अगर मैं अभी लेटेस्ट गाना देखो, रांझण, मेरे को इतना अच्छा गाना, जा रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया, कितना सुंदर गाना है। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, बहुत सुंदर गाना है। अब ऐसे गानों के जो कैटलॉग है हमारे पास वो है 5, 6, 7। फिर हम क्या करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। हम क्या सुनते हैं 2000, 90s, 60s, 70s। तो क्यों ना हम आज की दौर में ऐसे गाने बनाएं जो आने वाले 50 साल बाद सुनेंगे। मेरा सवाल यह है कि आपको लगता है कि क्रिएटिविटी की कमी हो गई है जिस तरीके? डेफिनेटली आई एम सेइंग द सेम थिंग। शायद मैं भटक गया इस बात को लेके, लेकिन
मैं वही कह रहा हूँ कि क्रिएटिविटी की कमी इसलिए हो गई है बिकॉज वी एज एन ऑडियंस, वी एज अ क्रिएटर्स वांट a few seconds hit part so that people start listening to that song. But honesty खत्म हो रही है ना. ऐसा नहीं है कि वो वाले गाने नहीं बन रहे honestly वाले, वो भी बन रहे. मैंने आपको सुनाए 2 गाने, बहुत सुंदर सुंदर गाने भी है, लेकिन परसेंटेज अगर मैं बोलूँ तो 70% वो गाने हैं जो जिनकी 2 लाइन्स अच्छी हैं, 4 लाइन्स अच्छी हैं, 5 लाइन्स. पर यही चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ. जैसे रांझण रांझण आपने गाया, वो गाना लोग पसंद कर रहे हैं और वो इस साल के टॉप लिस्ट में आया भी है ना, टॉप 10 में है वो, आया भी है. देखो, हाँ जी, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये एक तरीके से ये भी गाने हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है. हाँ, फ्रीक्वेंसी कम है. ये अगर 100 है तो 100 में 2 हैं ऐसे. अब तो हमें 100 में 2 वैसे चाहिए और 98 वैसे कि हम भर दें अपना स्पॉटिफाई. एग्जैक्टली. तो क्या आपको लगता है कि एक ही जो ट्रेंड कर रहे हैं उनको छोड़ के जो नए सिंगर्स हैं, जैसे आप बॉलीवुड में आप कव्वाली वगैरह पे बहुत काम करते हैं, आप अपने लाइव शोज करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में आप बहुत कम. मैंने अभी किया है, बट मेरा गाना लोगों तक, मैंने अभी आखिरी सलाम जो गाना मेरा दे दे प्यार दे 2 में आया, मैंने 2017 में लिखा था और वो पूरे गाने के लिरिक्स एग्जैक्टली हूबहू मैंने उस हिसाब से लिखे कि जैसे कि मैं, अगर मैं उसके बाद तो वो एक शख्स एक लड़की को छोड़ के जा रहा है क्योंकि अब उसका नहीं सर रहा उसके साथ, क्योंकि उसने शायद गलत किया. तो लिरिक्स क्या है? मैं तुझे आखिरी सलाम करता हूँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरी जान तुझ पे निसार करता हूँ, मैं तुझे आखिरी सलाम करता हूँ. तो ये गाने के लिरिक्स हैं, उस सिचुएशन बेस्ड गाना है, उस पे लिखा. अगर इसके अंतरे की भी आप बात करें कि वो कह रहे हैं मेरे बारे में सोचोगी कभी, आंखें फिर भर आएंगी, मांगोगी खुदा से वापस मुझको तुम, लेकिन फिर ना पाओगी. क्यों नहीं पाओगी? क्योंकि मैं लड़ा था खुदा से तुझे पाने के लिए, फिर लड़ा मैं उसी से बुलाने के लिए. मतलब लिखी हुई हैं चीजें, पर वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है. दैट इज माय पॉइंट कि यही मैं बात कर रही हूँ कि यही क्रिएटिविटी की क्या ये चीज हो रही है कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी अब लिमिटेड हो चुकी है. मतलब नेहा कक्कड़ चली जानी है या कोई भी है, वो मैं फॉर एग्जांपल उनका नाम आपको बता रही हूँ कि मतलब 4 सिंगर जो चल रहे हैं वो चलते ही जा रहे हैं. मतलब जो इतने, जैसे आप हैं, फिर बाकी के अन्य सिंगर्स हैं, मतलब वो इतने प्यारा गाना आपने अभी हमें सुनाया, हमारी ऑडियंस सुनेगी, उनका भी दिल छुएगा. लेकिन क्या उस जो गाने हैं, वो जो गाने हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जो बॉलीवुड है. यूट्यूब पे आ रहे हैं, दैट्स गुड. तो ऐसा मेरे को ये पूछना है कि व्हाई अ गुड सॉन्ग नीड्स अ प्लेटफॉर्म. यही बात मैंने आपसे अभी करी थी कि 2014-15 में अगर मैं कहता तो मुझे चाहिए था कोई लेवल रिलीज कर दे, कोई पिक्चर में आ जाए. व्हाई वुड somebody need a platform to release a good song? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. क्योंकि देखिए, एक चीज़ है कि बॉलीवुड जो है अभी जैसे यूट्यूब पे तो गाने ट्रेंडिंग कर ही रहे हैं. ऑब्वियसली हम सबका यूट्यूब नहीं फॉलो करते हैं, जैसे मैं भी हूँ, आप भी होंगे एज एन आर्टिस्ट, आप भी कुछ ही सिंगर्स का फॉलो करते होंगे. बट समथिंग, कुछ चीज़ें होती है जो हिडन होती हैं, है ना. जैसे काफ़ी ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे तक आ ही नहीं पा रहे हैं. बेसिकली ये आपका ये है कि हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि हाँ, हमें क्यों नहीं पता चल रहा है. जैसे आपसे मैंने आज सुना, आप बहुत अच्छे सिंगर. ये तो आपने मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपको क्यों नहीं पता चल रहा. लेकिन बॉलीवुड में आने पे वो गाने क्या होता है कि वो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है. ऐसा तो नहीं है. अब मेरा गाना बॉलीवुड में आया अभी दे दे प्यार दे 2 में, आपने तो नहीं सुना, वो तो पिक्चर में ही आया ना. वो प्रमोशंस किस तरीके से होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, ये इसका हमारे हाथ में कुछ नहीं है. मैं तो सिर्फ अपनी, मैं मान लो मेरे पास अगर कम ऑडियंस है या आप मेरे को नहीं जानते, पर जिस जगह पे मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो फुल है, तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हम भारत में जा रहे थे, इतनी ऑडियंस है, हर किस्म की ऑडियंस है. और एक इंसान के मुहिम चलाने से कुछ नहीं होता. ऐसा भी नहीं है कि अच्छे गाने नहीं बन रहे हैं. आप अभी आपने मेट्रो इन दिनों के गाने सुने, दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, कितना प्यारा गाना है. मेरी तुम्हें जवाबदारी, कितना प्यारा गाना है. तो अब वो आ रहे हैं गाने, फ्रीक्वेंसी की बात है. अब देखिए, अब
आप लिख लीजिएगा, आप 2024 का दौर सिर्फ सुरीले, सुंदर, कमाल गानों का ही होगा। वी होपफुल दैट कि हमें Definitely और होगा। भी अच्छे गाने मैं अपने हिस्से का लिख रहा हूँ, अपने हिस्से के गाने बना रहा हूँ, और भी मेरे दोस्त सारे ही कलाकार, कितने ही कमाल कलाकार हैं। मैं कह रहा हूँ, आप सलीम सुलेमान की बात करें, मैं आई एम जस्ट इन लव विद देम। आप सलीम सुलेमान की बात करें, आप विशाल मिश्रा की बात करें, आप अरिजीत सिंह की बात करें, कितना प्यारा वो संगीत कर रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या। प्रीतम के गाने सारे अच्छे हैं। आप देखिए अमिताभ भट्टाचार्य जी क्या कमाल लिखते हैं, इरशाद कामिल जी क्या कमाल लिखते हैं। सब हैं, सब हो रहा है, मतलब सब सुनना जा रहा है गाना। लेकिन आप अगर एक ही चीज को बैठेंगे कि भाई मेरे को ये वाला गाना क्यों चल गया, वो चल गया, उसका गाने का लक है, उसकी भी ऑडियंस है और हमारे गानों की भी ऑडियंस है। हाँ बिल्कुल है, डेफिनेटली। आपने जैसे बोला अरिजीत सिंह और इनके इसके अलावा विशाल मिश्रा के गाने भी बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, हमने इन सबको भी सुना है। अच्छा, क्योंकि मेरा आपसे बातों का सिलसिला अगर मैं चलाती रहूंगी तो वो चलता रहेगा। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी। मैं जिस तरीके से आपकी जैसे दिल की बात है, वही दिल की बातें मैं कागज पे उतार रहा हूँ, और मैं जो भी लिख रहा हूँ उसका इंतजार इसलिए कर रहा हूँ रिलीज करने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने पूरी लाइफ इंतजार किया, मुझे मेरी ऑडियंस मिले, मुझे मेरी ऑडियंस मिली है। अब जाके मैं इस ऑडियंस को और आगे तक ऑडियंस बढ़ाना चाहता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट है कि जो भी मैंने पिटारे में लिख के रखा है फिर मैं उनके हवाले कर दूँ कि आपने तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर दुआ, तेरे हवाले कर दिया। तो ये मैं उनके हवाले कर दूंगा 2024 में। हर तरीके की चीज़ें लिखी हुई है, और मेरा एक फेवरेट मोस्ट फेवरेट गाना है जिसकी मैं एक भी लाइन नहीं गा सकता, क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। गा दीजिए, दैनिक जागरण के दर्शक एक्सक्लूसिवली आपको सुन ले तो उनके लिए, मतलब मैं अगले साल उसे रिलीज कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट आई पर्सनली फील, एंड नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट है कि मैं पहला गाना वही रिलीज करूंगा, एंड अगले साल गानों की झड़ी लगेगी, पक्की बात है। तो कॉन्सर्ट भी है आपका, कोई बता दीजिए हमारे दर्शकों के थ्रू। आप कॉन्सर्ट, जो दर्शक सागर वाली कवाली को जानते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं जानते हैं आप उसे सर्च कीजिए। पिछले साल में मैंने 2 इंडिया टूर्स किए हैं, पूरे भारत में हर शहर में भारत टूर किया है मैंने, मतलब भारत टूर किया था 2 अलग अलग बार, और दोनों बार हर शहर में परफॉर्म किया था। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल टूर्स किया, और अभी लेटेस्ट मैंने अपनी दिल्ली के लिए, जहाँ मैं रहता हूँ, उनके लिए मैंने 2 शोज डाले थे, जैसे मैंने आपको बताया, जो सोल्ड आउट हो गए। अगले साल की तैयारी ऐसी है कि मार्च तक आप लोग डेट्स मिलेंगी जो हमारे इंडिया टूर होंगे, जहाँ जहाँ हम परफॉर्म करेंगे, और होपफुली इस बार भी आप उसको फुल करेंगे, एंड आपसे मुलाकात होगी। और आप सागर वाली कवाली सुनना चाहें तो आप सिर्फ सागर भाटिया लिखें या सागर वाली कवाली कहीं भी लिखें, आपको मेरी सारी लाइव कवालियाँ मिलेंगी, जिसके अंदर सब कुछ लाइव है, मतलब एवरीथिंग इज लाइव। यू कैन फील दैट समबडी इज परफॉर्मिंग लाइव फॉर यू, एंड ऐसे प्यार बिल्कुल देते रहेंगे। जाते जाते आप ऑडियंस के लिए एक और गाना सुनाते जाइए, क्योंकि मैं चाहूंगी हमारा इंटरव्यू एक अच्छे से म्यूजिक के साथ खत्म हो। देखिए, मैं अभी इतने अच्छे नोट पे इस चीज़ को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि जिनका आपने नाम लिया, जगजीत सिंह साहब का, उनको नजरअंदाज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये सभी, मतलब मैं इतना, मेरे पास कोई गुरु नहीं रहे, या मेरे पास उतनी फाइनेंशियली मैं नहीं कर पाता था, तो मेरे तो गुरु यही हैं, उस्ताद यूसुफ अली खान साहब, मान साहब, जगजीत साहब। मैं सबके बारे में, सबके गाने गाता, तो मैं पहली बार किसी इंटरव्यू में जगजीत साहब की एक छोटी सी गजल श्योर। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। वाओ वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस हियर, एंड थैंक यू दैनिक जागरण, थैंक्स टू यू एज वेल। थैंक यू। जल्दी मुलाकात करते हैं। श्योर, बहुत जल्दी।